Hello and assalamu alaikum my YouTube family. I hope that you guys are doing absolutely wonderful. You are watching SLO based learning platform and today we are here with another topic that is cover letter. कवर लेटर इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ लेटर राइटिंग. ठीक है, लेटर राइटिंग में इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर वी हैव स्टडीड इन डिटेल और उसका उसका फॉर्मेट क्या होता है उसको भी हम पढ़ चुके हैं. उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यू कैन वॉच इट एज़ वेल. सो कवर लेटर क्या आता है बेसिकली, ये हमारे पास एक लेटर राइटिंग ही है. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ लेटर राइटिंग. इसका पर्पज़ ये होता है कि जब भी हमें किसी भी कंपनी की तरफ से कोई भी हमें एडवर्टीज़मेंट मिलती है तो उसमें हमें दे आस्क सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, वो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है उनको. ठीक है, और हमारे जो जब हम टेस्टिमोनियल्स को सबमिट करवाते हैं, उनकी सबमिशन करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, डिग्रीज़ की, हमारे अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स की, तो हमारा वो जो डिग्रीज़ होती हैं दे आर टॉकिंग टू आवर एम्प्लॉयर. ठीक है, वो सारी डिग्रीज़ दे आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, लेकिन वो डिग्री एक साइलेंटली दे आर स्पीकिंग अबाउट अस. ठीक है, जबकि हमारी वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है हमारे एम्प्लॉयर के साथ वो हमारा करता है ये कवर लेटर. यानी आपकी जो डिग्रीज़ का वो सारी डिग्रीज़ का प्लंदा जो होता है उसके साथ आप ये एक कवर लेटर रख देते हैं. ठीक है, जो कि बात कर रहा होता है, जो आपकी एक रेपो बिल्ड कर रहा होता है, जो आपके फेवर में बात कर रहा होता है और आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ. डिग्री सारी भी आपके बारे में बात करती हैं, वो भी आप के बारे में आपको डिफेंड करती हैं, लेकिन वो दे आर साइलेंटली स्पीकिंग इन योर फेवर. जबकि ये आपका वर्बली बातचीत है, एक कनेक्शन है आपके एम्प्लॉयर के साथ. सो कवर लेटर क्या होता है, आप जब भी सीवी ड्रॉप करें, रेज्यूमे ड्रॉप करें, अपनी सारी डिग्रीज़ हैं उनके ऊपर ये जो कवर लेटर है ये हम किस तरीके से लिखते हैं. हम अब डिग्री में हम अपनी डिग्रीज़ के बारे में डिटेल तो दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर हम खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि ये जॉब हमें कैसे मिली, इस जॉब का जो लिंक है ये रेफरेंस क्या था. तो ये सारी बातें डिस्कस होती हैं कवर लेटर में. तो हमारे पास एक कवर लेटर है, एक प्रॉपर SLO बेस्ड फॉर्मेट है, उसको देख लेते हैं. तो ये है सबसे पहले हमारे पास लेटर राइटिंग का फॉर्मेट. जैसे हमने फॉर्मल लेटर पढ़ा था उसी तरह ये हमारे पास लेटर राइटिंग फॉर्मेट है, जिसमें देखें सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन हॉल, देन आपके पास सिटी ABC है, देन डेट है. ठीक है, फिर आपका एक लाइन आप छोड़ देंगे. ठीक है, फिर आपके पास यानी ये सारा आप कंसीडर करते हो जो ऊपर वाला आपका सेंडर, ये आपका रिसीवर एड्रेस है. ठीक है, कि जो आपका कवर लेटर है बेसिकली वो यू आर राइटिंग टू मैनेजर, एडिटर को लिख रहे हैं या स्कूल प्रिंसिपल को, किसी कंपनी को लिख रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट को, और फिर आप सिटी का नेम कोई सा भी मेंशन कर देते हैं. फिर आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आप मेंशन करते हैं. ठीक है, और उसके बाद ये आपकी सैल्यूटेशन वगैरह यानी टू होम यू आर राइटिंग, और फिर आपकी इंट्रोडक्शन यानी पर्पज़ ऑफ राइटिंग आ जाता है. फिर आपकी बॉडी आप जिसमें आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हो, अपना इशू के बारे में बात करते हो, फिर कंक्लूजन आ जाता है और फिर आपके एक्सपेक्टेड आउटकम और फिर आपकी एंडिंग. तो ये था हमारे पास एक फॉर्मेट. अब इस फॉर्मेट की हम एक देख लेते हैं सैम्पल. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट सैम्पल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर कवर लेटर राइटिंग. ठीक है, तो ये है जी हमारे पास. सबसे पहले ना एक हमारे पास यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट है, उसको देख लेते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एडवर्टीज़मेंट आती है वो हमसे क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं. तो ये देखें जी, पोजीशंस किसके लिए, HR मैनेजर, वेब डिज़ाइनर और जावा प्रोग्रामर. क्वालिफिकेशन उन्हें क्या चाहिए, डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड फील्ड्स, 1.2 ईयर्स एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, वी आर हायरिंग. ये है आपका एक एडवर्टीज़मेंट. और इस तरह की अगर कोई एडवर्टीज़मेंट आती यानी न्यूज़पेपर में आपने कोई एडवर्टीज़मेंट पढ़ी है, अब उस पर अगर आपको लिखना पड़ जाए एक लेटर, ठीक है, तो वो किस तरीके से आप लिखेंगे, ये हमारा एक सैम्पल है. सबसे पहले कहते हैं कि जी हमारे पास ये जो एग्ज़ाम में हम मेंशन करते हैं इसको एज अ सेंटर एड्रेस कंसीडर कर लें. फिर जी हमारा जो कवर लेटर है, सपोज वी आर राइटिंग टू मैनेजर, किसी भी न्यूज़पेपर के मैनेजर को हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे द मैनेजर. ठीक है, किसी भी कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हैं, फिर नेम ऑफ कंपनी, फिर आपके पास आ गया सिटी. ये आपके पास स्टेप पूरा हो गया. ये आपके पास रिसीवर एड्रेस. फिर आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ. अब इट डिपेंड्स कि आप किसके लिए लिख रहे हैं. सपोज आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, कोई सी भी पोस्ट है, आपने सब्जेक्ट इस तरीके से यानी यहाँ पर आप वो रिक्वायर्ड पोस्ट डाल देंगे. फिर डियर मैनेजर या रिस्पेक्टेड सर डाल दिया. ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखा, ये जो आपकी पेट लाइन स्टार्ट हो रही है. ठीक है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ लोकल न्यूज़पेपर आई हैव कम टू नो अबाउट द वैकेंसी ऑफ. अब यहाँ पे देखें कोई सी भी ये जो आपके पास डॉट्स हैं ये शो करें कि यहाँ पर आपने वो रिक्वायर्ड वैकेंसी लिखनी है.
In your prestigious organization, I have carefully read the criteria and I find myself suitable for the said post. तो बच्चों ये अगर आप पेट लाइंस याद करते हैं, एज इट इज़ याद करते हैं, आपको लेफ़्ट राइट जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर आपके पास कोई सी भी पोस्ट है, किसी भी पोस्ट पे आपके पास आ रहे कवर लेटर, ये आप लाइंस मस्ट मेंशन करें। उसके बाद वो कह रहे हैं थ्रू आउट माई करियर आई हैव ऑन माई स्किल्स। अब ये स्किल्स जो रेलिवेंट फील्ड होगी ना उसकी में आपने लिखना है। उसके बाद क्या, आई एम डेडिकेटेड एंड डिटेल्ड ओरिएंटेड प्रोफेशनल कमिटेड टू डिलीवरिंग हाई क्वालिटी वर्क एंड कोलैबोरेटिंग इफेक्टिवली विद कॉलीग्स। ठीक है, ये भी आप किसी भी पोस्ट के लिए यू कैन राइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहता है आई एम eager to become a part of your team and contribute to the continued growth and success of the organization। तो ये आप देखें, कोई सी भी पोस्ट है, कोई इशू नहीं है, ये लाइन आप पेट एज इट इज़ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट कहता है जी, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड माई रेज्यूमे फॉर योर कंसिड्रेशन। आई वेलकम द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ माई बैकग्राउंड स्किल्स एंड एंथुजियाज्म अलाइन विद द नीड्स ऑफ योर कंपनी। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन सिंसियरली एन XYZ। तो ये है जी आपका एक पेट फॉर्मेट जिसको फॉलो करते हुए यू कैन गेट फुल मार्क्स। ठीक है, आपके मार्क्स कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप ये इफ़ेक्टिव ईजी वे यूज़ करते हैं अपने कवर लेटर के लिए। एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक पे आ जाता है, किसी भी वैकेंसी, किसी भी पोस्ट के लिए आपका कवर लेटर आता है, यू कैन राइट इट। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है स्कूल। सपोज कि अगर आप अपनी CV ड्रॉप करें हैं किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ द मैनेजर यू कैन राइट द प्रिंसिपल। एडिटर को लिखना है द एडिटर। तो ये वाला जो आपका सेंडर एड्रेस है, इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी पोस्ट क्या है या टू हुम यू आर राइटिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी क्या है, कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये आप उससे रेलिवेंट जो आपका सेंडर एड्रेस है, सॉरी रिसीवर एड्रेस है, वो आप डालेंगे। सब्जेक्ट पे भी फिर आप अप्रोप्रिएट देखेंगे कि वो आपकी डिमांड क्या है। तो इस तरीके से आपकी एक जो कवर लेटर है वो लिखा जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली जो कवर लेटर है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपकी जो डिग्रीज़ होती हैं, आपके जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, उनके साथ आप चूँकि दे आर स्पीकिंग, ठीक है, बट ये जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपकी करता है कवर लेटर, एक अच्छी रेपो बिल्ड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको और स्पेशली ये फर्स्ट ईयर का एक पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आता है ये। तो इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।